नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से कांति। आज हम विशेष एक बजट जो अभी केंद्र सरकार का घोषित किया गया उसमें एक योजना चालू की गई है, मिष्ठी योजना। मिष्ठी योजना को मिक्स ना करिएगा हमारे यहाँ पे मिठाई को लेकर के, क्योंकि इसका एक आधार मिठाई भी देख मिलता है। अगर आप पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ जाते हैं तो वहां पर मिष्ठी का मतलब ही होता है मिठाई, और मिठाई के संदर्भ में हमारे यहाँ पे शहद को लेकर के मीठी क्रांति बहुत पहले से चालू है। तो इन दोनों को मिक्स ना करिएगा। मिष्ठी का जो एक पूरा आधार है, अगर आप इसको देख पा रहे हो इस पिक्चर को, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल का लोकेशन है या बहुत सारे जो ऐसे तटीय राज्य हैं वहां पे मैंग्रोव नाम से वन पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव नाम के वन की जब बात की जाए तो वैसे तो आपने अपने मैदानी भागों में बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, लेकिन इन पौधों की जो खासियत होती है वह क्या होती है, वह खारे पानी में भी क्या हो जाते हैं, जीवित रहते हैं और मृदा अपरदन के लिए काफी लाभदायक होते हैं। कुछ इस तरीके से जैसे ये समुद्र है तो समुद्र के किनारे इनकी जड़ें ऐसे स्थापित होती हैं और ये खारे पानी में भी जिंदा होते हैं। तो चूंकि पौधा है और पौधा होने की दशा में सीधी सी बात कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और चूंकि इसकी जड़ें जो होती हैं वो बिल्कुल पानी के साथ लगी होती हैं, तो जो हमारे आपने अक्सर बिहार वगैरह के बाढ़ के बारे में सुना है, तो जो सुंदरबन का डेल्टा वगैरह देख मिलता है वहां पे मृदा अपरदन जो एक भारी कह सकते हो कि समस्या देख मिलती है, उससे भी हमें थोड़ी बहुत सुरक्षा इसके द्वारा प्राप्त होती है। बहरहाल अभी इसकी जब बात की जाए तो इस मैंग्रोव वनों को रोकने के लिए, मतलब इनके वृक्षारोपण को कैसे प्रमोट किया जाए, उसी को आधारित करते हुए इस मिष्टी योजना को लागू किया गया। तो ये एनडीए बजट 2023 में मिष्टी योजना, पूरा इसका नाम क्या है तो ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ पे ऐसे मैंग्रोव वनों को बनाया जाएगा, मतलब उनको विस्थापित किया जाएगा और उनसे होने वाले जो उत्पाद होंगे उनको जब निर्यात किया जाएगा तो उससे हमारी इनकम भी होगी। तो मिष्टी स्कीम का पूरा पूरा ये सार है। आज अगर जो मैंग्रोव की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, अगर हम पूरे भारत की बात करें, वैसे भारत में तो बहुत सारे प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैंग्रोव होता है जो समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है, लगभग लगभग पूरे भारत के क्षेत्रफल का 0.15% कम ना होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि हमारे प्रदेश के कई सारे राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य हैं और वहां पे ये अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। तो पूरे भारत का लगभग लगभग 0.15% भाग ये कवर करता है, और जो लगभग लगभग 4,975 वर्ग किलोमीटर है। अब आप देख सकते हैं 4,975 वर्ग किलोमीटर ये पूरा इसके द्वारा कवर किया जाता है। और उनमें भी अगर हम मैंग्रोव वाले राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो पाया जाता है वो आपके पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग लगभग टोटल का 42.45% यहां पाया जाता है। मैंग्रोव, जैसा कि हमने बताया कि आज इनकी समस्या क्या है, अगर इनकी बात की जाए तो समुद्री क्षेत्र में तो पाए जाते हैं, लेकिन आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस योजना को लागू करने के लिए, तो सीधी सी बात आप भी जानते हैं कि आज समुद्र का जो जल है उसमें लवण की स्तर बढ़ती जा रही है, नमक की मात्रा ज्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे रसायनों का प्रयोग हम खेती बाड़ी में करते हैं तो वही नदी का पानी समुद्र में जाके मिलता है। तो इस कारण से इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन अर्थात लवणता की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन में कमी हो रही है, क्योंकि जब आपका यहां कह सकते हो कि केमिकल बढ़ता चला जाएगा तो यहां पे ऑक्सीजन की सीधी तरीके से क्या होगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि मैंग्रोव जिस तरीके से दिन ब दिन कम होगा तो उनका काम ही था कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। अब जैसे जैसे उनका क्षेत्रफल कम होगा तो वह ऑक्सीजन को भी कम रिलीज करना चालू कर देंगे, और एक तरीके से हमारे यहाँ पे एक बड़ी समस्या होती है। आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक ऐसे आपदाएं और बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट के चेंजेज हो गए हैं जिनमें इनका बहुतायत मात्रा में हम कह सकते हैं कि अब आना जाना हो गया है। तो ज्वारीय सैलाब जो होती है उस कारण से भी इनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपने देखा भी होगा ज्वार भाटा में क्या होता है, पानी जब ऊपर चढ़ना चालू कर देता है तो वह पौधे को धक्का देता है और उस कंडीशन में ये पौधे क्या हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को कैसे हम इस पौधे के हित में कर पाए, उसको सुरक्षित कर पाए, उस कारण से इस योजना को लागू किया गया। तो होगा क्या, सीधी बात, मिष्टी योजना का जो आधार होगा वह समुद्र के किनारे पाए जाने वाले ऐसे मैंग्रोव वनों की सुरक्षा करेगा। इस योजना के अंतर्गत इसका पर्याय रखा गया है, और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि पश्चिम बंगाल में लोकल लैंग्वेज में मिष्टी का मतलब ही होता है मिठाई, तो मीठी क्रांति से इसका कोई संबंध नहीं है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। मैंग्रोव वन, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, ये
तट वाले जो क्षेत्र होते हैं, मतलब समुद्री क्षेत्र जो होता है, वहां पर अंतर्जलीय जल में, अर्थात जहां पे नमकीन पानी आप कह सकते हो कि समुद्री जल होता है, वहां पर ये पाया जाता है। और इन पौधों की जब बात की जाए तो यहाँ पे ये लगभग लगभग झाड़ी जैसे दिखते हैं। पहले ही पिक्चर में हमें दिखाया था कि इसकी संरचना झाड़ियों जैसी होती है, इसके जड़ फैले हुए होते हैं जो मृदा अपरदन को संरक्षित करते हैं, और बहुत सारे जलीय जीव क्या होते हैं, इसमें आपके निवास भी करते हैं, क्योंकि एक उनका आवास टाइप का लोकेशन मिल जाता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे जलीय जीव रहते हैं, यह समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये समुद्र के संदर्भ में आप कह सकते हो कि समुद्र का खाद्य जाल भी बनाता है। जैसे आप सर अपने किसी आप जो विभिन्न प्रकार की वो देखते हैं ना, वेब सीरीज वगैरह या जो आपके डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनती हैं, तो उसमें आपने समुद्री जीवन के बारे में देखा होगा कि जो नीचे के समुद्र के अंदर छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं, मछली वगैरह क्या करती हैं, उन्हीं को खा करके अपना जीवन यापन करती हैं। तो ये जो आपका कह सकते हो कि मैंग्रोव वन होता है, उसी को मछलियां वगैरह खाती हैं। तो एक तरीके से उनके लिए एक खाद्य जाल का भी निर्माण करता है, जिनमें मोलस्का, शैवाल और बहुत सारी छोटी मछलियां, मिट्टी, केकड़े और झींगों, इन सब का निवास स्थल भी होता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे रहेंगे तो इनका परिवार भी यहीं पर बढ़ता है, एक तरीके से कह सकते हो ये प्रजनन भूमि के रूप में भी कार्य करता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हम कह सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे कछुए वगैरह होते हैं, उनका भी आवास क्षेत्र ये माना जा सकता है। और सीधी सी बात, ये कार्बन स्टोर के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि यह ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी एक अच्छी संकल्पना है। अब उसी कारण से हम क्या करते हैं, इसको बचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे मैंग्रोव क्या है, पूरी तरीके से खुद ही खतरा में है। अब उसे कैसे संरक्षित किया जाए, उसी के लिए यह मिष्टी योजना लागू की गई है, जिसका पूरा उद्देश्य है कि जो समुद्र के किनारे ऐसे मैंग्रोव वन है, या तो उनकी संख्या में वृद्धि करी जाए, अर्थात नए मैंग्रोव वनों को लगाया जाए, या फिर जो पुराने हैं उनको संरक्षित किया जाए। आज ध्यान रखिएगा, हमारे देश का जो तटीय क्षेत्र है, वहां पे इनकी बहुतायत मात्रा पाई जाती है, जैसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और उसी को लेकर के इसकी बात करी गई है। हालांकि आगे का क्या आधार होगा, उसके बारे में अभी कोई विस्तृत चर्चा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर बताई गई है कि हमारे यहाँ पे एक कोष होता है, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, जिसको हम कैंपा फंड के रूप में जानते हैं। कैंपा फंड अर्थात जनरली आप भी जानते हैं कि राज्य सरकारें इसको स्थापित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर जो वनों का कटाई कर रहा है, तो उसके एवज में, उसकी क्षतिपूर्ति के एवज में कुछ नए पौधों को लगाएगा। तो उसी आधार पे यहाँ पे कैंपा फंड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और मनरेगा की जब बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे 2006 में लागू किया गया था रोजगार प्रोवाइड करने के लिए, उसके माध्यम से भी लोगों को रोजगार देते हुए यहाँ पे वृक्षारोपण और इन पौधों की देखभाल की बात की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात मिष्टी योजना के बारे में, कि मिष्टी योजना का जो आधार है वो ये है कि समुद्र के किनारे पाए जाने वाले जो मैंग्रोव वन होते हैं, जो हमारे जनतंत्र की जब बात की जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार का खाद्य जाल उपलब्ध कराते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं उनके रहने का एक तंत्र उपलब्ध कराते हैं, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। आज उनकी ही अवस्थिति पे प्रश्न चिन्ह लग गया है, तो उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जा सके, उसके लिए इस योजना को लागू किया गया है। बाकी मिलते हैं किसी नए पहलू पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।